यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आज गोरखपुर और आजमगढ़ का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह में वो शिरकत करेंगे। आज इसका समापन है। सुबह 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज परिसर में इसका समापन होगा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित आज मुख्य अतिथि होंगे इस समापन समारोह के। जो पूरा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का दिन भर का वो आपको बता दें। सुबह 10 बजे गोरखपुर में इस समापन समारोह में वो शिरकत करेंगे। दोपहर 12:30 बजे संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर दोपहर 1:50 पर नकोरा सिकरी गांव में पैकेज 1 की समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 2:15 बजे कमरिया घाट निर्माणाधीन घाघरा पुल का निरीक्षण करेंगे और दोपहर 2:45 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के काम की समीक्षा करेंगे। शाम 4 बजे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वेबिनार में वो शामिल होंगे। फिर 4:30 बजे ओडीओपी के तहत पूर्वांचल में औद्योगिक विकास का मंथन करेंगे। 5:15 बजे गोरखपुर के एम्स पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। शाम 5:30 बजे गोरखपुर एम्स में स्वस्थ पूर्वी उत्तर प्रदेश एक पहल संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगे और फिर 6:30 बजे गोरखपुर मंदिर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये कार्यक्रम विस्तार में मुख्यमंत्री का आज का। सुबह 10 बजे से आज उनके कार्यक्रम शुरू हैं और लगातार मुसलसल उनके कार्यक्रम, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर डिटेल्स आज के उनके कार्यक्रम की। लगातार मुख्यमंत्री योगी कार्यक्रम। दो हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से कनेक्ट है। हमारे ब्यूरो चीफ भी इस वक्त गोरखपुर में ही है। वीरेश पांडे, आप देख सकते हैं उनको स्क्रीन पर, और नीरज श्रीवास्तव हमारे संवाददाता गोरखपुर से, वो भी हमारे साथ वहां से सीधा कनेक्ट है। वीरेश के पास चलते हैं। वीरेश, अभी मैंने कार्यक्रम दर्शकों को बताया मुख्यमंत्री का, जो सुबह 10 बजे से शुरू हो रहा है। इसमें सबसे विशेष और सबसे महत्वपूर्ण आपकी नजर में क्या आया? देखिए राजेंद्र, जो कार्यक्रम है उसकी मंशा को समझना होगा और मंशा ये है, पूर्वांचल की विकास यात्रा पर मुख्यमंत्री आए हैं। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी की परिकल्पना की, उसे साकार किया। यानी पूर्वोत्तर के राज्यों, जो पिछड़े हुए राज्य थे, उनके विकास पर उन्होंने ध्यान दिया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्वांचल के विकास पर, यानी पूर्वांचल के सतत विकास पर उन्होंने ध्यान दिया। और यही वजह है कि गोरखपुर में एम्स, जो फर्टिलाइजर बंद था, उसको खोला गया। देवरिया में मेडिकल कॉलेज, आप सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, तमाम पूर्वांचल के ऐसे जिले हैं जहां मेडिकल के, स्वास्थ्य की तमाम जो चीनी मिलें बंद थीं, उनको खोला गया, नए चीनी मिलों का निर्माण किया गया। यानी जब आप पूर्वांचल में नजर उठाते थे तो एक गोरखपुर मेडिकल कॉलेज था और एक वाराणसी में बीएचयू था। अगर मेडिकल कॉलेज की स्थिति देखें तो पूरी एक तरह से जाल बिछ गई है। जो चीनी मिलें बेच दी गई थी उसे पुनः खोल दिया गया है। तो पूर्वांचल के विकास की यात्रा पर मुख्यमंत्री आए हैं और ये जो आज की उनकी संगोष्ठी है वो राष्ट्रीय संगोष्ठी है और उसका नाम भी है पूर्वांचल के विकास की सतत यात्रा, सतत विकास यात्रा। यानी कैसे विकास हो सके उसके मद्देनजर आज मुख्यमंत्री का ये दौरा है। जगह जगह वो जाएंगे, एम्स जाएंगे, मुख्यमंत्री यहाँ संगोष्ठी करेंगे, साथ ही गोरखपुर आजमगढ़ का जो लिंक रोड है उसकी समीक्षा करेंगे, उसे देखेंगे। तो कुल मिलाकर जो मंशा साफ है मुख्यमंत्री की कि पूर्वांचल, जो पिछड़ा हुआ पूर्वांचल है, उसका कैसे विकास हो सके। और लुक ईस्ट जो पॉलिसी है मुख्यमंत्री की, यानी पूर्वांचल के, पूर्वोत्तर के जिस तरह के विकास की गाथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है, उसी तरीके से पूर्वांचल के विकास की गाथा योगी आदित्यनाथ लिखना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि आज की उनकी यात्रा इसी के मद्देनजर देखी जानी चाहिए। ठीक है वीरेश। नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, गोरखपुर की खबरें आप तक पहुंचाते रहे। नीरज, गोरखपुर में जाहिर सी बात है प्रशासन ने जबरदस्त तैयारियां की होंगी, चूंकि आज मुख्यमंत्री के एक के बाद एक लगातार कई कार्यक्रम हैं। क्या आपको सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है उसमें? देखिए राजेंद्र, आपको बता दें कि सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में 88वां जो है महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का संस्थापक सप्ताह समारोह है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे आपको मंच भी दिखाई दे रहा है और ये मंच गवाही दे रहा है जिस तरह से तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होना है और यहीं से इसके बाद से ही जो विकास की यात्रा की बात अभी वीरेश कह रहे थे
वो यात्रा एक तरह से मुख्यमंत्री की शुरू हो जाएगी और दिन भर उस पे मंथन होगा और वे कमहरिया घाट जाएंगे, गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेस वे है उसका भी वो खाका तैयार करेंगे, किस तरह से उसका काम चल रहा है, कमहरिया घाट का जो पुल है निर्माणाधीन उस पे किस तरह से काम चल रहा है। और उसके बाद जो पूर्वांचल के विकास की सतत यात्रा है वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में शाम 4 बजे पहुंचेंगे और वहां पर राष्ट्रीय संगोष्ठी है 3 दिन की, उस संगोष्ठी में का वो शुभारंभ करेंगे और 3 दिन तक मंथन होगा कि किस तरह से जो पूर्वांचल का विकास है, किस तरह से आजादी के 60 साल बाद से ही विकास रुका रहा और उसके बाद से अब किस तरह से 6 सालों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तब से किस तरह से इधर का यहाँ का विकास हुआ, चाहे वो फर्टिलाइजर की बात करें, चाहे वो एम्स की बात करें। और 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कुर्सी संभालते हैं उसके बाद से लगातार आप देख सकते हैं, चाहे वो 4 लेन का जाल हो और चाहे वो लिंक रोड हो, लगातार यहाँ पर विकास के काम हो रहे हैं राजेंद्र। और ये मंथन उसी पूर्वांचल के विकास पर एकदम निर्भर है और इसको पूरी तरह से खाका तैयार कर लिया है राजेंद्र। ठीक है वीरेश, आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को और हमारे जो जागरूक दर्शक हैं वो जानते भी होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का एक विजन था और वो विजन था जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे कि पूर्वी भारत को समृद्ध किया जाए। पूर्वी भारत पश्चिमी भारत के मुकाबले विकास में पिछड़ा हुआ, उसको समृद्ध किया जाए और उस विजन पर मुख्यमंत्री भी आगे बढ़ रहे हैं। ये बात ठीक है, लेकिन ये जो हमने परिवर्तन देखे हैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो उनकी परियोजनाएं शुरू हुई हैं वीरेश, उनमें प्रगति की रफ्तार आपको कैसी दिखी अब तक? और आज जो कार्यक्रम होंगे मुख्यमंत्री जब उसकी समीक्षा करेंगे तो किन बातों पर फोकस करने वाले? देखिए, अगर हम पूर्वांचल की बात करें और गोरखपुर की बात करें तो स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के बाद से यहाँ की जो विकास यात्रा थी वो थम गई, लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद वो यात्रा एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी। और रफ्तार ये है कि अगर हम 4 लेन की बात करें, एम्स की बात करें, तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, बिजली की बात करें, सड़क की बात करें, तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर मुख्यमंत्री ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। और खासकर एक बात याद होगी आपको राजेंद्र, इंसेफेलाइटिस एक बहुत बड़ी समस्या थी। जब भी गोरखपुर का नाम आता था तो इंसेफेलाइटिस की पहचान होती थी, माफिया की पहचान होती थी, महामारी की पहचान होती थी, गुंडागर्दी की पहचान होती थी, कब्जेदारी की पहचान होती थी। लेकिन अब गोरखपुर में ऐसी बातें नहीं होती हैं। इंसेफेलाइटिस को जड़ से समूल नाश करने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है और तमाम कोशिशें उनकी है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे, याद करिए, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफेलाइटिस को लेकर तमाम बड़ी खबरें आई थी और बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर उस बीमारी का प्रचार प्रसार हुआ था। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, इंसेफेलाइटिस को लेकर वो संसद में आवाज उठाते थे। लेकिन निरंतर कोशिशों का नतीजा ये है कि आज कोरोना की इस विभीषिका के काल में भी आपने इंसेफेलाइटिस के मद्देनजर देखा होगा तो गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में वो चर्चा का विषय नहीं बना, बल्कि उस पर नियंत्रण करने की कोशिश मुख्यमंत्री की कोशिशों की वजह से, अधिकारियों की कोशिश की वजह से उस पर लगाम जरूर लगाया गया है। तो ये एक उपलब्धि तो बहुत बड़ी है, क्योंकि हमें याद है कि जब भी गोरखपुर की बात होती थी तो इन चीजों की जरूर बात होती थी, जैसा मैं पहले बताया, महामारी, माफिया, गुंडागर्दी, इंसेफेलाइटिस, लेकिन उन चीजों की अब चर्चा नहीं होती है। जब मैं खड़ा हूं और आपको बता रहा हूं, एबीपी गंगा के दर्शकों को बता रहा हूं कि मैं किस विषय पर बात कर रहा हूं, तो बात यह हो रही है कि पूर्वांचल के सतत विकास के यात्रा पर मुख्यमंत्री आए हैं और राष्ट्रीय संगोष्ठी को वो संबोधित करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। उसमें तमाम ऐसे एक्सपर्ट हैं, उनकी भी समीक्षा होगी, बातें होंगी, उनकी जो उनके विचार भी हैं, उनसे राय मशवरा होगा कि कैसे विकास किया जा सकता है पूर्वांचल का, चूंकि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और मुख्यमंत्री की मंशा है और इस चुनौती को मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया और आगे ले जाए। बिल्कुल, इस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया, वो उस क्षेत्र को समझते हैं और इसीलिए उन्होंने समझने के बाद उस चीज को उस दिशा में पुश किया जहां पे उसे पुश किया जाना, बल दिया जाना जरूरी था। आप दोनों का बहुत धन्यवाद वीरेश और नीरज।